अगर घर में दौलत रखने की जगह मौजूद है तो आज ही ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। 3 मिनट बाद मौजज़ा देख लेना। 10 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह वो भी देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आप ये वजीफा किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए या मसाइल को हल करने के लिए पढ़ सकते हैं। यानी आपका कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसी हाजत है, कोई दिली मुराद है, पैसों की जरूरत है, मालो दौलत में इजाफा चाहते हैं, रिज़्क में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, कोई भी मसला हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई आपको तंग कर रहा हो या कोई आपका दुश्मन हो, या घरेलू मसाइल हो, घर में झगड़े हैं, कोई भी मसला हो, इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होंगे, तमाम मसाइल हल होंगे, जो मांगेंगे जल्द और सब मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा बहुत ही खास है। आपने इस अमल को लाजमी करना है इंशाअल्लाह ताला। इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा और इतना मालो दौलत आ जाएगी। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये खास वजीफा बहुत से लोगों को आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती खत्म हो जाएगी और घर में मालो दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये वजीफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और सूरत फातिहा का खास अमल है। सूरत फातिहा की बहुत अजमत, अहमियत और फजीलत है। इस सूरत के बहुत से फजाइल हैं। सूरत फातिहा नमाज का रुकन है, चुनाचे सूरत फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल हो नहीं सकती। जैसा कि सैयदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस सूरत में सूरत फातिहा के वाजिब होने का बयान है कि सूरत फातिहा पढ़ना लाजिम है। चुनाचे सूरत फातिहा का मुतबादिल कोई नहीं है सिवाय ऐसे शख्स के लिए जिसे सूरत फातिहा नहीं आती। सूरत फातिहा कुरान करीम की अफजल तरीन सूरत है। इसके अलावा 20 अहादीस मुबारक सूरत फातिहा की फजीलत के बारे में मौजूद हैं। अगर यहाँ तफसील बयान की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नाजरीन आज हम आपको ऐसी सूरत मुबारक का वजीफा बताएंगे कि अगर इस वजीफे को बेरोजगारों ने किया तो अल्लाह ताला इनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो उनके वारे न्यारे हो गए। अगर आप आज के इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा। अगर मेरे रब ने चाहा तो शाम तक मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। रात 9, 10, 11 भी बज जाएं, आपने फिर भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा
इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो उसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अल-गर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा सूरत फातिहा का है। सूरत फातिहा हर किसी को जुबानी याद होती है। सूरह फातिहा वो सूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक का आगाज इसी सूरह मुबारका से किया। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप इस आयत पर पहुँचें तो इस आयत को 11 मरतबा पढ़ लें। वो आयत ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सूरत फातिहा पढ़ने लगें तो हर मरतबा यही आयत सिर्फ 11 मरतबा पढ़कर आगे सूरत मुकम्मल कर लें और दोबारा शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। इस तरीके से सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, लेकिन ये आयत 11 मरतबा आपने पढ़नी है। इस तरह ये आयत 33 मरतबा हो जाएगी और बाकी सूरत फातिहा 3 बार हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास भी हर किसी को जुबानी याद होती है। ये सूरत रब्बे करीम की वहदानियत को बयान करती है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। वह वजीफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है।
जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो अब आपने आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। ये ऐसा वजीफा है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर और आजमूदा वजीफा है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फज़्ल करम से माली तंगदस्ती से निजात देगा और खुशखबरी मिलेगी। और ये अमल अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसोई के साथ करें। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।